Hello everyone, how are you? Today we are discussing about the lumpy skin disease virus. अभी रिसेंटली इंडिया के बहुत सारे स्टेट में मीन दैट 15-16 स्टेट और उससे भी ज़्यादा स्टेट में ये एनिमल का डिसीज रिसेंटली आया है। इससे देखो ये एनिमल से इनके ऐसे स्किन पर ऐसे देखो लम्प्स आ जाते हैं, है ना? और इसकी वजह से अभी तक अराउंड 75,000 से ज़्यादा एनिमल की बेटा डेथ हुई है ये स्किन के डिसीज की वजह से। ओके, सो इसी डिसीज को आज हम डिटेल में देखेंगे। ये डिसीज का ओरिजिन कहाँ से है, कहाँ से इंडिया में आया है, ओके, और इसका कंट्रोल मेजर क्या है, कितना हमारा ओवरऑल एनिमल का इससे लॉस हुआ है, ये सब कुछ हम देखेंगे। ये देखने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। अनअकैडमी का एक 20% सब्सक्रिप्शन का ऑफर चल रहा है ना, यूपीएससी सीएसी के लिए। और जो आज रात 12 बजे तक है अराउंड, इसमें आपको सभी टाइप के कोर्सेज पर अराउंड 20% ऑफ मिलने वाला है। देखो यहाँ पे 24 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ इसमें दिया है ना, प्लस एंड आइकोनिक दोनों में मिलेगा। अगर आपको एग्रीकल्चर ऑप्शनल के बारे में अगर कोई सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप जस्ट यहाँ पे मेरा कोड यूज कर दीजिए, कृष्णा सर। कृष्णा सर कोड यूज कर दीजिए इसमें, है ना? और आपको डाउट है, क्वेरी है, आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हो, या तो आप सब लोगों के पास मेरा भी नंबर है। एग्रीकल्चर ऑफिसर से रिलेटेड कोर्स के बारे में कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, हाउ द कोर्स कितने दिन में खत्म होगा, नोट्स कैसी बनानी, जो भी कुछ पर्सनल डाउट है आप मुझे भी मेरे पर्सनल नंबर पर पूछ सकते हो। ठीक है, सो इट्स अबाउट ये। दूसरा देखो, अगर कोई ईपीएफओ का प्रिपरेशन कर रहा है तो उनके लिए भी ये 20% की ऑफर चल रही है, वो भी आप यहाँ पे अवेल कर सकते हो। बाकी जो भी कुछ अनअकैडमी की ऑफर है हम 1-2 मिनट में देखेंगे, है ना, ये हमारा आज का टॉपिक होने के बाद। तो देखिए, हम अब देखेंगे एलएसडीवी। ओके, तो एलएसडीवी इज अ वायरस विच कॉजेज द एलएसडी, लंपी स्किन डिसीज, जो कॉज करने वाला वायरस है, जो इन्फेक्ट करता है कैटल को या तो वाटर बफेलो को। वो वायरस को हम बोलते हैं लंपी स्किन डिसीज वायरस, है ना? तो एफएओ के कहने के अनुसार ये वाला वायरस, जिसकी वजह से अगर इसका इन्फेक्शन हो गया तो एनिमल की मोर्टेलिटी जो रेट है, 5 से लेके 45% एनिमल की डेथ हो सकती है अगर इसका इन्फेक्शन हो गया तो। ओके, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब एनिमल को ये डिसीज होता है तो पहले 3-4 दिन या 15 दिन तक हमें पता ही नहीं चलता। क्योंकि क्या होता है, एनिमल नॉर्मल सिम्टम दिखाता है, बस कभी कभी थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाना, और उसके बाद में जब ये पूरा इन्फेक्शन होने के बाद एनिमल कुछ सिम्टम दिखाता है, जैसे कि एनोरेक्सिया है ना, एक्सेसिव सैल्वेशन है, कॉन्जक्टिवाइसिस है। इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है? लेकिन नॉर्मल आपको सिम्टम दिखेंगे, वो एनिमल के ऐसे बॉडी पर लम्प्स आ जाएंगे। ये लम्प से ही हमें इसको नाम मिला है कि लंपी स्किन डिसीज, दिस इज द प्रोमिनेंट सिम्टम, है ना? तो सबसे पहले ये जो डिसीज है, इसका ओरिजिन हुआ था जाम्बिया में। यू नो दैट जाम्बिया कहाँ है? इट इज वन ऑफ द अफ्रीकन कंट्री, है ना? इसका ओरिजिन वहां पे हुआ था, वहां से पहले रिपोर्ट हुआ था, है ना? लेकिन जब रिपोर्ट हुआ तो किसी को भी पता नहीं था कि दिस डिसीज इज बिकॉज ऑफ द वायरस, ये वायरस की वजह से। बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्शन ये था, साइंटिस्ट का भी, कि ये पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है, या तो कोई हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है इंसेक्ट बाइट की वजह से, या तो कोई एलर्जिक कंडीशन की वजह से हो सकता है। किसी को भी पता नहीं था, लेकिन एनिमल की तो डेथ हो रही थी। लेकिन जैसे हम इसका स्प्रेड देखेंगे वर्ल्ड लेवल पे, तो देखो ये 1929 में अफ्रीका में आया था। उसके बाद में इसका ट्रांसमिशन इजिप्ट यानी कि मिडल ईस्ट वाली बहुत सारी कंट्री में चला गया। फिर 2016 में यहाँ से लेके इट रीचेस टू द रसिया में चला गया, है ना, कजाकिस्तान, है ना, ये नियर बाय रसिया चला गया। उसके बाद में 2019 में ये चाइना में आया। आपको पता है, अगर कोई चाइना में चीज आती है तो हमारे इंडिया में सबसे पहले आती है ना, जस्ट लाइक कोविड, है ना, सबसे पहली केस चाइना में पाई गई, उसके बाद में साउथ ईस्ट एशिया में ही आ जाती है। देन देखो ये 2019 में बांग्लादेश में आ गया, सेम ईयर 19 में ही इंडिया में भी वो पाया गया था, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में, है ना। उसके बाद फिर यहाँ से ताइवान में पाया गया। और फिर देखिए, अब ये 16-17 महीने में कम ज्यादा इसके केसेस चल रहे हैं, लेकिन अभी रिसेंटली ये बहुत पीक पे आ गया इंडिया में 2022 में, है ना। सो इसकी वजह से हमारे इंडिया में अराउंड 75,000 कैटल की डेथ हुई है। 75,000 कैटल, उसमें से अराउंड 50,000 जो डेथ है दैट इज ऑफ काउज।
ओके, एंड फ्रॉम द राजस्थान से हुई, एक सिंगल स्टेट से। इसका मतलब क्या है, राजस्थान इज मोस्ट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द लंपी स्किन डिसीज। ओके, LSD, एंड इट इज कॉज बाय LSDV की वजह से, है ना। तो राजस्थान इज द मोस्ट अफेक्टेड इसकी वजह से, है ना। तो यहाँ पे देखो अराउंड अभी 16 लाख एनिमल को इसका इन्फेक्शन हुआ है। बहुत सारे एनिमल जो यंग होते हैं, थोड़े से रजिस्टर होते हैं, वो क्योर भी हो रहे हैं, फिर भी इसके डेथ का रेट बढ़ता ही जा रहा है। दैट इज वाई इट इज वेरी डेंजरस फॉर ओवरऑल इकोनॉमी, है ना, जो कि एनिमल बेस्ड है, उस पे ये बहुत ज्यादा डिजास्टर साबित हो रहा है। तो देखो इसका हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखेंगे। सबसे पहले, ये डिसीज जूनोटिक नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर आपके घर में किसी भी एनिमल को लंपी स्किन डिसीज का सिम्टम दिखाई देता है तो डरना नहीं है, क्योंकि इट इज नॉट अ जूनोटिक। ये ह्यूमंस को स्प्रेड होने के चांसेस ऑलमोस्ट इक्वल टू नन है। आई एम सेइंग इक्वल टू नन, नॉट नन, है ना। चांसेस, बहुत बार एनिमल के डिसीज इधर आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। दूसरा क्या है, ये कॉन्टेजियस वेक्टर बॉर्न डिसीज है। जैसे कि मान लो मॉस्किटो है, कोई फ्लाइज है, टीक्स है ना, बाकी भी जो बहुत सारे होस्ट एनिमल होते हैं ना, उससे होता है। देखो यहाँ पर ये साइकिल से आपको पता चलेगा डायग्राम से, ठीक है। जैसे कि LSD कोई इन्फेक्टेड एनिमल है, तो उसके नॉन इन्फेक्टेड तक जाने के दो रास्ते होते हैं। फर्स्ट इज द नॉन वेक्टर ट्रांसमिशन। वेक्टर का मतलब कोई लिविंग थिंग जो लेके जा रही। नॉन वेक्टर में क्या हो सकता है, डायरेक्ट। बहुत सारे एनिमल क्या होते हैं, हम अगर इकट्ठा उसको ये करेंगे ना, खड़े करेंगे या कहीं पे उनको रखेंगे, तो हो जाता है। जैसे कि उनके बॉडी से देखो कुछ सिक्रीशंस निकलते हैं, ओरल है, नेजल है, ऑस्कुलर है, मिल्क है, सीमेन है ना। इसका मतलब है, अगर कोई लंपी स्किन डिसीज इन्फेक्टेड मेल या फीमेल, इनका सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता है, दूसरे को चांसेस है। या तो कोई कैटल का बच्चा उसका मिल्क पी लेता है, उसको भी चांसेस है LSD होने के, है ना। सो इस प्रकार से ये फीडिंग या ड्रिंकिंग, है ना, इसकी वजह से भी होता है। या तो देखो इंट्रा यूरेराइन, अगर कोई नया काप बॉर्न होता है पेट से, तो उसको जन्मते ही इसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। या तो दूसरा है कि जो इन्फेक्टेड अगर सीरीन्स है, नीडल्स है, ग्लाउज है, अगर हम इसको ठीक से डिस्पोज नहीं करते, और या तो उसको बार बार यूज करते हैं किसी इन्फेक्टेड एनिमल का नॉन इन्फेक्टेड में, तभी भी लंपी जो स्किन डिसीज है, ये नॉन इन्फेक्टेड एनिमल को या कैटल को आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरा रास्ता होता है, अनदर रास्ता, अनदर वे इज द वेक्टर ट्रांसमिशन। ओके, यहाँ पे क्या है देखो, ये क्लोज रेंज होता है। जैसे कि मान लो आपने इन्फेक्टेड, नॉन इन्फेक्टेड, इन्फेक्टेड, नॉन इन्फेक्टेड, ऐसे एनिमल को एक ही स्टेड में रखा, एक ही शेड में रखा, तो इनको एक दूसरे से इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। या तो इन्फेक्टेड नॉन इन्फेक्टेड एनिमल को सेम ही व्हीकल में अगर हम ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं, ओके, तो भी एक दूसरे को इन्फेक्शन के चांसेस, क्योंकि ये वाले ऐसी कंडीशन में यहाँ पर ये फ्लीज, मॉस्किटोज, माइट्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल जो LSD का ट्रांसमिशन है, इट कैन बी थ्रू ओरल या नेसल सिक्रेशन से हो सकता है, या तो डायरेक्ट कांटेक्ट आएगा उससे होगा, या तो थ्रू एनिमल सीमेन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी होता है, इससे भी होता है। ओके, तो दिस इज ओवरऑल मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दिस LSD। अब हम देखेंगे कि ये ट्रांसमिट हो गया, अब एनिमल की बॉडी पे कैसे एक्शन करता है। ओके, तो सबसे पहले देखो, जब इसका इन्फेक्शन होने के बाद ये ऐसा लिम्फ नोड जो होते हैं एनिमल के बॉडी में, उसको इन्फेक्ट करता है। लिम्फ नोड को इन्फेक्ट करने के बाद उसके एनिमल के स्किन पर क्या है, एक लम्प्स आ जाते हैं। लम्प जस्ट लाइक स्मॉल बॉल लाइक, हाफ जो होता है ना, हाफ स्पेयर बॉल लाइक क्या होते हैं, ऐसे लेट से ऐसे ऐसे लम्प्स आ जाते हैं। बाद में क्या होता है, ये लम्प्स का थोड़ा सा कन्वर्जन अल्सर्स में हो जाता है। इसका मतलब ये कभी कभी फट जाते हैं, ब्लीडिंग होती है इससे, फिर एनिमल बहुत बुखार आ जाती है एनिमल को, और इसका डायमीटर जो है लम का देखो 2 to 5 सेंटीमीटर तो हो सकता है। ये मान लो हेड पे आते हैं, नेक पे आते हैं, लिम्स पे आते हैं, अडर है, जेनाइटेलिया है ना। ये बहुत सारे जगह पर ये मोस्ट ऑफ द टाइम आते हैं, है ना। इसके सो नोड्यूल्स में लैटर टर्न इनटू द अल्सर, है ना, वही है, स्कैब बन जाता है। ओवरऑल जो एनिमल है ना, वो थोड़ा लेट्स से अनकंफर्टेबल फील करता है। उसकी बॉडी की फीवर अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, या तो शार्प ड्रॉप होता है। मिल्किंग जो एनिमल है, उनके मिल्क मान लो अगर वो 12 लीटर्स मिल्क देता होगा काऊ,
है ना, अचानक से में 4 लीटर लीटर पे आ जाना। अगर ऐसे कुछ सिम्टम दिखा दे हम समझ लेना कि इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। या तो उसके बॉडी से लाइक आईज़ है, नोज़ है, सैल्वेशन है, यहाँ से कुछ डिस्चार्ज आता है, लिक्विड टाइप फ्लूइड आने लगता है। बहुत बार उसकी एपेटाइट कम हो जाती है, मीन्स आपने अगर एनिमल को फॉडर खिलाया तो खाता नहीं है ठीक से, है ना? दूसरा है कि हाइट उसकी डैमेज हो जाती है, वेस्टिंग हो जाती है एनिमल की और बहुत बार उसकी इनफर्टिलिटी आ जाती है। अगर हम इन्फेक्शन है उसको तो फर्टिलाइजेशन करेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे तो इनफर्टिलिटी आ जाती है। अगर कोई एनिमल प्रेग्नेंट है तो उसके अबॉर्शन के चांसेस भी एलएचडी के केस में ज़्यादा होते हैं। इसी प्रकार से देखो ये एलएचडी अगर इन्फेक्शन हो जाता है वायरस का तो इस प्रकार से एनिमल की बॉडी पर क्या करेगा? असर करेगा। ओके, सो नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि इंडिया बहुत ज़्यादा रिस्क पर है, क्योंकि देखो इंडिया सबको पता है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मिल्क। अबाउट टू 10 मिलियन टन्स ऑफ मिल्क हम एनुअली प्रोड्यूस करते हैं। वर्ल्ड का सबसे सबसे लार्जेस्ट जो हेड काउंट है बोवाइंस का, एनिमल्स का, वो इंडिया में है। और अभी देखो जो हमारा मेजर मिल्क प्रोड्यूसिंग एक स्टेट है राजस्थान, उस पे एलएचडी का अटैक हुआ है। और अराउंड देखो 3 to 6 लाख लीटर पर डे मिल्क का जो प्रोडक्शन था वो ओनली राजस्थान से कम हुआ है ना? जैसे ही इसका इन्फेक्शन बढ़ता रहा है तो बाकी स्टेट से भी डेटा आ रहा है, क्योंकि राजस्थान मोस्ट अफेक्टेड है, दैट्स व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग अबाउट राजस्थान। बाकी कंडीशन में देखो तो बहुत ज्यादा क्या हो सकता है, इसका मिल्क का प्रोडक्शन कम है। इसकी वजह से क्या होगा, उसकी इम्पैक्ट मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट के रेट बढ़ेंगे, नॉर्मल मिल्क के रेट बढ़ेंगे, है ना? ओवरऑल फिर न्यूट्रिशन पे इश्यू हो जाएगा, लाइक दिस। तो इंडिया पे बहुत ज़्यादा इसका रिस्क है, क्योंकि इंडिया की मोस्ट ऑफ द स्टेट्स है, स्मॉल फैमिलीज है, स्मॉल मार्जिनल फार्मर है, उनकी इकोनॉमी मिल्क प्रोडक्शन पे ही चलती है ना? सेम जो इम्पैक्ट है नियर बाय स्टेट पंजाब में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, गुजरात में भी इसका इम्पैक्ट है, महाराष्ट्र में भी कुछ केस पाई गई है, नियर बाय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी इसके केसेस पाई गई है। Okay, so according to the FAO, disease threaten the livelihood of the smaller poultry farmers significantly, है ना? जो स्मॉल स्मॉल फार्मर्स थी उनकी लाइवलीहुड पे प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि बहुत सारे फार्मर के पास 3-4 काऊ थे, उससे वो मिल्क प्रोडक्शन करके सेल कर रहे थे। अचानक से 5 के 5 काऊ अगर मर जाते हैं तो यू कैन इमेजिन दैट व्हाट विल बी द सिचुएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्मॉल फैमिली, है ना? सो नोटेबली देखिए उत्तर प्रदेश, पंजाब में, है ना, बहुत ज्यादा लॉसेस हुए हैं, है ना? और फार्मर्स अब मांग भी कर रहे हैं कि हमारे एनिमल जो कैटल है जो एलएसडी के वजह से डेथ हुई है, हमें कुछ कंपेंसेशन दीजिए। इस प्रकार की मांग भी अब बहुत सारे स्टेट से सामने आ रही है। दैट्स व्हाई इंडिया में इसका लॉस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास कैटल का पॉपुलेशन ही थोड़ा ज़्यादा है। अभी इसका देखिए अगर स्पेसिफिक इम्पैक्ट हम देखेंगे तो सबसे पहला स्पेसिफिक इम्पैक्ट हुआ है मिल्क का जो प्रोडक्शन है उसमें रिडक्शन हो गया है ना? क्योंकि बहुत बार एनिमल जो है खाना नहीं खाते, इसमें उसकी जो एपेटाइट है कम हो जाती है ना? और माउथ में अल्सर्स आ जाता है, स्किन पे अल्सर है, तो ओवरऑल एनिमल अनकंफर्टेबल फील करता है और मिल्किंग ही नहीं करता ज़्यादा। ओके, तो ओवरऑल मिल्क का प्रोडक्शन कम है, तो मिल्क के रेट आने वाले दिनों में बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ क्या है कि एनिमल वॉस्टिंग, है ना? क्या ये कि बिकॉज़ ऑफ एनिमल की जो ग्रोथ है वो पोर हो जाती है, बहुत सारे एनिमल मीट पर्पस भी यूज़ हो सकते हैं, है ना? ओवरऑल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं। मान लो कि अगर किसी एनिमल को ही आपका उसको प्रेग्नेंट कराना है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराना है ना? तो वो भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ट्रांसमिशन के चांसेस है, या तो कोई एनिमल प्रेग्नेंट है उसका अबॉर्शन के चांसेस है ना? तो ये वाले इश्यूज़ की वजह से एनिमल का जो ओवरऑल ग्रोथ रेट है वो कम हो रहा है। दूसरा क्या है, ट्रेड बैन। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम एनिमल मिल्किंग के पर्पज से, बाकी पर्पज के लिए सेल चलता रहता है। फार्मर्स में बहुत सारे एनिमल बाजार, हम क्या एनिमल मार्केट कह सकते हो यहाँ पे, है ना? तो एनिमल मार्केट में एनिमल को सेल करने के लिए, परचेस करने के लिए लाते हैं। लेकिन अभी जो एनिमल मार्केट से एनिमल जो फेयर्स है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे जगह पे बंद कर दी है। अगर क्या होता है एनिमल फेयर से एनिमल मार्केट स्टार्ट रहेंगे, अगर सिंगल भी इन्फेक्टेड एनिमल वो मार्केट में आ गया तो बाकी पूरे के पूरे एनिमल के इन्फेक्शन होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ रहे हैं। ओके, इसीलिए क्या है कि होल जो वैल्यू चेन थी, होल जो मार्केट की चेन थी विच वाज अराउंड द एनिमल, पूरी की पूरी इंडिया में अब डिस्टर्ब हो रही है मोस्ट ऑफ द स्टेट में, है ना? क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन करते, गवर्नमेंट की चीज भी सही है। अगर इन्फेक्शन एनिमल और नॉन इन्फेक्टेड एनिमल अगर साथ में आ जाते हैं तो बाकी भी एनिमल्स को इसके इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, उनके डेथ के चांसेस हो सकते हैं। सो दिस इज द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन द डेयरी सेक्टर, एनिमल हस्बेंडरी सेक्टर। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसे कंट्रोल कैसे करना है।
देखो अगर इसका इन्फेक्शन हो जाता है बिकॉज ये वायरल डिसीज है लाइक कोरोना, आपको पता है कोरोना की वैक्सीन आने में हमें 1-1.5 साल उसमें चला गया। इट इज लाइक दैट, कोई ऐसा स्पेसिफिक हमारे पास इसका वैक्सीन क्योर करने के लिए नहीं है। लेकिन हम अगर ये गोट पॉक्स वैक्सीन यूज करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं, तो एज पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल कि ये इफेक्टिव हो सकता है एलएचडी के अगेंस्ट। इसीलिए बहुत सारे स्टेट में, विलेजेस में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे वैक्सीनेशन के ड्राइव चलाए जा रहे हैं। बहुत सारे एनिमल को वैक्सीन की जा रही है। इसकी वजह से क्या होता है, और ये जो वैक्सीनेशन है फ्री दे दिया जा रहा है गवर्नमेंट की वजह से। अगर बहुत बार गवर्नमेंट जैसे कि वैक्सीनेशन के लिए लोकल जो विलेज सरपंच होता है या तो तहसील लेवल पे कोई हॉस्पिटल होता है एनिमल का, वहां पर भी अवेलेबल करा रहे हैं। इससे फार्मर डायरेक्टली जाते हैं, एनिमल को वैक्सीनेशन करा के लाएंगे, तो इसके जो चांसेस है एलएचडी के कम हो सकते हैं। अगर किसी फार्मर को पता नहीं है कि वैक्सीनेशन कहाँ चल रहा है ना, तो ऐसे कंडीशन में देखिए क्या हुआ है, ये वाला नंबर दिया है देखो गवर्नमेंट ने, 1962। इस पे अगर डायल करेंगे तो आपको एलएचडी के बारे में, उसके वैक्सीनेशन के बारे में आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिलता है। ये हो गया वैक्सीनेशन का। दूसरी चीज है, अगर कोई एनिमल अंडर ट्रीटमेंट है, तो ऐसे एनिमल के लिए गवर्नमेंट ने आइसोलेशन सेंटर भी बनाए हैं, है ना, अर्बन एरिया में। रूरल एरिया में जो कैटल फेयर्स थी, मार्केट है, उसको बंद कर दिया है। दूसरा है कि ट्रांसपोर्टेशन है कैटल का अफेक्टेड एरिया से टू एंड फ्रो द अफेक्टेड एरिया बंद कर दिया है पूरा, है ना। दूसरी चीज है कि जो सर्वाइलेंस है कि कहाँ पे एनिमीज के एलएचडी के सिम्टम दिखाई दे रहे नहीं दे रहे हैं, है ना, ये सर्वाइलेंस मैकेनिज्म भी थोड़ा टाइट किया है। इसकी वजह से क्या है कि उसका स्प्रेड न्यू एरियाज में, अनइफेक्टेड एरिया में ना हो। ओके, सो ओवरऑल दिस वाज द कंट्रोल मेजर्स ऑफ द एलएचडी। इस बार एक बार हम इसको थोड़ा रिपीट करेंगे तो देखो समरी में क्या है कि एलएचडी एक एनिमल का डिसीज है जो कि अफ्रीका से ओरिजिन हुआ है। इसमें मेजर सिम्टम्स होते हैं लंपी स्किन, स्किन पे लंप आ जाते हैं, लंप का कन्वर्जन अल्सर में होता है। फिर एनिमल की एपेटाइट कम हो जाती है, वो अनकंफर्टेबल फील करता है, आईज से, नोज से, है ना, माउथ से थोड़ा सलाइवा टाइप निकलता है, वो फिर खाना कम खा जाता है, और ओवरऑल उसका मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है। अगर सीवियर कंडीशन में इसका डेथ मोस्ट ऑफ 5 टू लेके 45% एनिमल की इसमें डेथ भी हो जाती है अगर क्योर नहीं हुआ तो। ओके, तो इसका ओरिजिन हमने ऑलरेडी देखा, अफ्रीका से हुआ था, अफ्रीका से फिर मिडल ईस्ट में चला गया, मिडल ईस्ट से देखो यहाँ पर कजाकिस्तान, फिर चाइना, चाइना के थ्रू बांग्लादेश, फिर इंडिया में आ गया। और अभी इसके केसेस इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना। ऑन सितंबर अगर 11 का डेटा देखें तो 75,000 कैटल की डेथ हुई है, उसमें से 50,000 काऊ है, एंड पर्टिकुलरली फ्रॉम द राजस्थान, है ना। ट्रांसमिशन का हमने देखा कि अगर आपको पूछा भी जाता है कहीं पर तो, है ना, नॉन वेक्टर वेक्टर में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे ये नॉन वेक्टर है, ये डायरेक्टली हो जाते हैं, और ये वेक्टर वाले हैं, थ्रू द वेक्टर से इसका ट्रांसमिशन हो। ये जूनोटिक नहीं है, इसका ह्यूमंस को कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए मोड ऑफ एक्शन क्या है कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया लंप आ जाते हैं स्किन पर, 2 to 5 सेंटीमीटर डायमीटर के होते हैं, है ना। दूसरा क्या है कि अल्सर की वजह से, है ना, स्कैब डेवलप होते हैं, फिर मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाना, बाकी चीजें, अबॉर्शन, इनफर्टिलिटी के इशू आपको एनिमल में दिखेंगे एलएचडी के कंडीशन में। हायर इंडिया में रिस्क क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है ना। तो ओवरऑल बहुत सारे लोगों की, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की इकोनॉमी ही एनिमल हस्बेंडरी पे है। अगर उनके कैटल को इन्फेक्ट हो जाता है तो ओवरऑल हमारे एनिमल हस्बेंड का लॉस होगा। और फार्मर इन सम स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश, पंजाब और बाकी स्टेट में भी फार्मर अब कंपेंसेशन की मांग कर रहे हैं गवर्नमेंट से, है ना। मोस्ट अफेक्टेड देखो मिल्क प्रोडक्शन, एनिमल बस्टिंग होती है ना। ट्रेड बैन होने की वजह से जो वैल्यू चेन थी रिगार्डिंग टू एनिमल, ये भी अब थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है। कंट्रोल में है कि सबसे पहले काउपॉक्स पॉक्स वैक्सीन है उसका वैक्सीनेशन करा दो, आइसोलेशन सेंटर्स का यूज करो, जो कैटल फेयर्स होती है, एग्जीबिशंस होते हैं, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड जो एक्टिविटी है पूरी स्टॉप कर दो। अगर कोई फार्मर को हेल्प चाहिए तो 1962 पे कांटेक्ट करो। सर्वाइलेंस अच्छा रखो, एनिमल का जो ये है जहाँ पे हम एनिमल को रखते हैं वो थोड़ा वहां पर सैनिटेशन अच्छे से रखो, है ना। सो लाइक दिक ऑल दीज आर मेजर। तो इट इज ऑल अबाउट द एलएचडी वायरस डिसीज, है ना। और मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ जो अनअकैडमी पे देखो 20% ऑफ चल रहा है। बहुत सारे बैचेस और टॉप एडुकेटर्स यहाँ पर है। 2023 एग्जाम, है ना, बहुत सारी कैटेगरी में अभी नई बैचेस 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। यूपीएससी के में देखे तो प्रीलिम 2023 का भी बैच आ रहा है, मेंस का है, ऑप्शनल का है, टेस्ट सीरीज का बैच आ रहा है
है ना। यहाँ पर देखो अगर ये है यहाँ पे यूपीएससी सीएससी के नोट्स वाला, है ना, 9,900 में आपको अराउंड 20 बुकलेट मिलेगी जीएस के लिए। फिर यूपीएससी मेंस पीवाईक्यू के आंसर, टाइमलाइंस, ये सब कुछ मिलने वाला है इंग्लिश में, है ना। दिस इज द सेकंड एडिशन ऑफ द नोट्स। तो उसके बाद में देखो ये ईएमआई का ऑप्शन भी है, अगर किसी के पास एक बार पैसे नहीं देने हैं तो आप ईएमआई का ऑप्शन भी अवेल कर सकते हो। आपको 2 घंटे में अप्रूवल मिलेगा, ज़्यादा पेपर वर्क नहीं है, तो ईएमआई के ऑप्शन से भी आप ले सकते हो। ये 50% स्कॉलरशिप बहुत सारे कोर्सेज में आपको मिल जाएगी। अगर आप ये यूपीएससी सीएससी जीएस कॉम्बैट देते हो, हिस्ट्री हिस्ट्री स्पेशल का, है ना, अगर आप 1 से लेके 50 में आते हो तो 50% स्कॉलरशिप, फिर 15 ये वाले रैंक में आते हो तो 30%, 250 से लेके 525% आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। यहाँ पर जस्ट आपका हिस्ट्री का नॉलेज चेक करो, कंप्लीट करो, और ये वाली स्कॉलरशिप आप ले सकते हो 50% वाली। ठीक है। सो ये ऑप्शनल कार्निवल में देखो बहुत सारे कोर्स इसमें से 1 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहे हैं, जिसी में से मेरा भी एग्रीकल्चर ऑप्शनल का कोर्स है, जो बायलिंगुअल होगा। मीन्स पढ़ाते समय में इंग्लिश एंड हिंदी यूज करूंगा, एंड नोट्स विल बी, दैट इज द पीपीटी विल बी कंप्लीटली इन इंग्लिश, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट माय कोर्स। ये भी है देखो जीएस का भी जो डाउट ब्राउज फीचर आ गया है यहाँ पर, इसका भी आप यूज कर सकते हो, आपके एग्जामिनर को, आपके जो एडुकेटर उनको डाउट पूछ सकते हो, है ना। तो ये भी एक अच्छा फीचर है आपके ऐप में, इसका आप यूज करो। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।